नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये सब ड्रामा इसलिए हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा बिल्डर आ जाए, छोटे छोटे काश्तकारों की जमीन ले ले। देता हूँ 30 फुट की रोड नहीं देता हूँ मैं। 30 फुट की अगर रोड दे दूंगा, मेरे पास बचेगा क्या, मुझे ये बता दीजिए। एक खसरा नंबर पे वो कितनी स्क्वायर फुट सर जमीन दे सकता है, आप ये बता दीजिए। मैं तो बेच करके बताना चाहते तो आपको 30 की तलाश कर देना। ये बात कहते हुए रेरा कानून प्राधिकरण का विरोध करते हुए हम सदन से बाहर जा रहे हैं। हम इसमें महापंचायत करेंगे। रेरा एक्ट को लेकर किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिवस जहां प्रशासन ने किसानों की रेरा एक्ट के विरोध में आयोजित ट्रैक्टर रैली को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, तो वहीं आज नगर निगम सभागार में प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय और किसानों के बीच हुई वार्ता विफल रही। रेरा एक्ट के खिलाफ किसानों में आक्रोश साफ नजर आया। किसानों का कहना है कि प्रशासन द्वारा इस मामले पर जल्द ही कोई नतीजा निकलना चाहिए, वरना किसान महापंचायत कर एक वृद्ध आंदोलन छेड़ देंगे। किसानों ने प्रशासन पर साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेरा एक्ट पर आज हुई बैठक में प्रशासन उनके सवालों के जवाब देने में विफल रहा। यही वजह है कि अब किसान महापंचायत करने के लिए मजबूर है। 20 फीट की अगर आप पट्टी बनाते हो, आपने भी इस्तेमाल करते हो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या अगर बेच करके बताना चाहते तो आपको 30 की तलाश कर देना सर। उसका आप अपने लिए कर दो तो 10 फीट बना दो। अगर आपके द्वारा बहुत सख्त नियम बनाए गए, बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित नियम आपके द्वारा बनाए गए, क्षेत्रीय विधायक सुमित हरदेव जी भी हमारे साथ समर्थन देने आए। दल भी, सत्ता दल के लोग भी हैं और विपक्ष के लोग भी हैं। सारे विधायकों का, प्रतिनिधियों का, बार एसोसिएशन का, आपका व्यापार मंडल का, सबका समर्थन हमको प्राप्त है। हम एक सुर में साफ बात है। रेरा के जो अव्यवहारिक नियम हैं उनके हमने जब क्वेश्चन पूछे, प्रेस भी, आप भी तो वहीं थे, कोई सेटिस्फैक्ट्री उत्तर नहीं मिला। आप भी देख रहे थे। अब गोल गोल घुमा करके बात को वहीं लेकर के आने का सीधा मतलब है कि आप हमें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम आपसे बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप हल्द्वानी को स्वयं स्लम बनाना चाहते हो। जिस तरह थारू बुक्सा 10 रुपए में ज़मीन बेच रहे हैं ना, अपनी मजबूरी में स्टाम्प में 10 रुपए के स्टाम्प पे ज़मीन बेच देते हैं, उसी तरह आप चाह रहे हो कि यहाँ के किसान मजबूर होकर के ज़मीन बेचें। तो आप स्लम बना रहे हो उस क्षेत्र को। आप उस बात के दोषी हो, क्योंकि ये बात उन्होंने आज स्वीकार करी कि हमने जब ये रेरा के नियम बनाए तो किसी भी किसान से कंसल्ट नहीं किया। ये प्रेस मीडिया के सामने अधिकारीगणों ने बोला है। तो आप स्लम बनाना चाह रहे हैं, हम नहीं। आप किसानों को संज्ञा देते हैं, तमाम गलत सलत शब्दों से आप करते हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। आने वाली महापंचायत में, जो कि पूरे नैनीताल जिले के हो, तभी मिलेंगे इनसे। अरे देखिए, मांग तो हम बहुत लंबी मांग है, इस समय हम आपको नहीं दे सकते। बेसिक सी जो मांग है वो हमने आपको वहाँ पर सदन में भी बोली, सबने बोली, एक का सेटिस्फैक्ट्री उत्तर नहीं दिया। आप तो थे वहाँ पर। जब एक का सेटिस्फैक्ट्री उत्तर नहीं दिया तो आप क्या सोचते हैं हम तुम्हारी मीटिंगों में बैठे रहे? हम तुम्हारी बात सुनने के लिए थोड़ी हैं। जब तुमने रेरा का नियम लागू करा था, आज इनको सुधारी है कि हम बात करेंगे। आप किसानों से कहा ना, तो तब कहाँ थे जब रेरा का नियम लगाया? उससे पहले बात कर लेते। तो बेवकूफ़ जो बना रहे हैं, इनको जवाब मिलेगा महापंचायत। नियम कानून ने लागू करने थे, वो भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, पहाड़ी क्षेत्र को देखते हुए, जमीनी क्षेत्र को देखते हुए तब लागू करने चाहिए थे, जो कि नियम अव्यवहारिक नियम है। जो बैठे मौके पर अधिकारियों को पता नहीं भैया क्या हो गया। पंकज उपाध्याय जी आज हमसे बात करने आए। कल हमारा इतना बड़ा ट्रैक्टर मार्च था, हमें वहीं ब्रेक करा दिया गया। मंडी के पास हमें खड़ा करके 4 घंटे हमें बैठाया गया। उन्होंने कहा तू उठ बैठ कर। जब 4 घंटे में मंडी से हल्द्वानी आने की स्थिति हमारी नहीं रही, तो हम कैसे हमारे किसान रेरा के कानून का पालन करके इस ऑफिस से पास करा लेंगे? आप ये बता दो। हम ये रेरा कानून का, प्राधिकरण का पुरजोर विरोध करते हैं। आखिर कंफ्यूजन क्या हो रही है? रेरा में ऐसा है क्या जो आप लोग जो हमारे किसान हैं, जो 4 बीघा 2 एकड़ के मालिक हैं, 4 भाई हैं, एक भाई ने 5400 बेच दी, दूसरा भाई 5400 बेचना चाह रहा, तीसरा कह रहा मैं भी बेचता हूँ, तो वो तो बेच पाएगा नहीं नियम में, क्योंकि नियम में लिखा है एक नंबर में एक ही बार 5400 स्क्वायर फुट की रजिस्ट्री होगी, दोबारा रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। तो ये नियम के कई चीज़ें हैं जिसमें नियम में बहुत ज़्यादा खामियां हैं। ये खामियों की वजह से किसान इसमें फंसता चला जा रहा, धंसता चला जा रहा। आज बैठक में कोई समर्थन नहीं मिला? आज कोई ऐसा निर्णय की स्थिति थी नहीं। जो निर्णय की स्थिति निकलती, हम तो सुनने के लिए आए। कल इन्हें बुलाया, हम आए। हम खुले दिल से, किसान खुले दिल से चलता है। वो अपना हल बैल, ट्रैक्टर, गाड़ी और दिल पे, सीने पे अन्न की बातें लेके चलता है। तो आज हमें जो लगा, उससे हमें ये नहीं लगा कि हमारी बातों का समाधान हो जाएगा, और इसलिए हम बैठक को छोड़ के बीच में बैठ का बहिष्कार करके चले आए। 60, 70, 80% किसान ऐसा है जिसकी 5 बीघा, 10 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 15 बीघा ज़मीन है, और वो 30 फीट भाई बंटवारों में बढ़ गई है।
वो करीब 100 फीट थी तो आज वो 35 फीट रह गई। अब 35 फीट की पट्टी में वो अगर उसको कल को अपना प्लॉट बेचना है, उसको 30 फीट की अगर रोड निकालनी है तो कहाँ से निकालेगा। तो ये बात को प्रशासन को समझना चाहिए, ये सुझाव सरकार को देने चाहिए और इसमें तब्दीली लानी चाहिए। है क्या, कितने वर्ग फीट? वो 30 फीट की रोड कम से कम ने छोड़नी है। और अब उसके अलावा और कई व्यवहारिक ऐसी दिक्कतें, अब जैसे कोई कॉलोनियाँ कटी हुई हैं 10 फीट की, अब उसमें 4 प्लॉट बीच में बचे हैं, वो प्लॉट बिकेगा ही नहीं उसको जब तक 30 फीट की रोड नहीं दिखाई जाएगी। तो ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं, ये प्रशासन को बताना चाहिए सरकार को और इसमें तब्दीली होनी चाहिए। आज हमने कई तरीके से उनको बताने की कोशिश की है, उनकी समझ में आई या नहीं आई। यहाँ जिला प्रशासन को सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए, उसमें तब्दीली की बात करनी चाहिए। और ये कोई बुलाए हुए लोग नहीं हैं। कल भी आपने देखा होगा, हम अगर कोई आंदोलन करते हैं, लोगों को 100 फ़ोन करते हैं, तब भी 50 आदमी नहीं आते। तो कल जो था वो किसानों का आक्रोश था और ये आज भी देख रहे हैं आप, सैकड़ों लोग ऐसी महापंचायत की बात कर रही है। हाँ, देखिए किसान, देखिए ये किसी नेता के बुलावे पे आए हुए लोग नहीं हैं, लोगों की पीड़ा है। ये पीड़ा इतनी है कि लोग खुद ब खुद सड़कों पे आ जाएंगे। ये बात माननी पड़ेगी। अगर प्रशासन या सरकार सीधी अंगुली से मान ले तो सीधे से, नहीं तो टेढ़ी से माननी तो पड़ेगी। रेरा का यहाँ भावरी क्षेत्र का किसान बहुत सीधा होता है, उसको रेरा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये रेरा ज़बरदस्ती था, जबकि किसान स्वतंत्र है। बहुत भावरी क्षेत्र रेरा का लायक है ही नहीं। ये भी कहते हैं कि 30 फुट की रोडें बनेंगे, ये रोडें बनेंगे। पहले किसान को ये पानी दे दें। हमें बड़ा दुख है, बड़ी मैं इस रेरा का बड़ी निंदा करता हूँ कि ये नहरों को, हमारे इसी नहर में जहाँ पर हम आज नगर निगम के आगे खड़ा हूँ, इसी नहर से पूरे शहर में पानी भर रहा है। ये नहर साफ तो कर नहीं पा रहे हैं और रेरा की बात कर रहे हैं, प्राधिकरण की बात कर रहे हैं। हमारे गोलाबार क्षेत्र में क्या सुविधा दे रहे हैं रेरा में या प्राधिकरण में वो सुविधा है क्या जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है? हमें खुद रेरा में ये स्वतः काश्तकार को बांधना चाहते हैं। हमारा मैन ये है, बड़ी इस कानून की बड़ी निंदा करता हूँ मैं। इस भावरी क्षेत्र में रेरा के लायक है ही नहीं। छोटी छोटी जोतें हैं, बिल्कुल नहीं है इस लायक। यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे? बिल्कुल प्रदर्शन जारी रहेंगे। महापंचायत होगी जिले की अगली। आपको तो अच्छी तरीके से रखी, क्या कुछ निष्कर्ष निकला इसका? आपने सवाल किया कि प्रॉपर्टी डीलर की बात, जबकि सदन में यही बात आई कि वो लोग कहते हैं कि हमको प्रॉपर्टी डीलर कह के हमें अपमानित किया जा रहा है, तो मैं किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। बात ये आ रही है कि किसानों को ज़मीन बेचने से रोका जा रहा है, जबकि सही बात यह है कि प्राधिकरण के द्वारा जो अवैध निर्माण, अवैध विकास, अवैध कॉलोनियाँ बनाई गई हैं उस पर रोक लगाई गई है, चालान किए गए हैं, ध्वस्तीकरण के आदेश भी किए गए हैं। अनियोजित विकास, अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों का विकास, इसको रोका गया है और रोका जाएगा भी। एक भ्रम की स्थिति सब रजिस्ट्रार कार्यालय से उत्पन्न हुई प्रतीत होती है कि कितनी ज़मीन कोई किसान बेच पाएगा, कितनी नहीं बेच पाएगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसानों को ज़मीन बेचने पर कहीं कोई रोक नहीं है, लेकिन आज के वार्तालाप में ये बात स्पष्ट हुई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन को बेचने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े किए हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं। उसमें उनको लेकर के संदेह उत्पन्न हो रहा है कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा। जोत अपनी छोटी बताते हैं, कोई कह रहा है मेरा 2 बीघे का है, कोई 3 बीघे का है। तो ऐसे में वास्तविक धरातल पर चीज़ों को देखने के बाद इनका क्या समाधान हो सकता है, इसके लिए हम निश्चित तौर पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। और हमने इनसे अपील करी थी कि आपको भी जो कहना है मानकों में शिथिलीकरण के लिए आप में लिखित में दे दें। ज्ञापन ग्रुप में कुछ बिंदु पर पहले प्राप्त हुए हैं, उसका परीक्षण किया जा रहा है। कुछ लोगों के हमने नाम, मोबाइल नंबर भी नोट किए हैं, उन्होंने जो समस्याएं बताई उसको नोट किए हैं और उसको प्रयास करेंगे धरातल पे जाके देखें। निश्चित तौर पे मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अनियोजित विकास, अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन जो वास्तविक समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो सकता है इस पर भी हम जरूर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और अपने उच्च अधिकारियों से भी वार्ता करेंगे, तथ्यों को उनके संज्ञान में भी लाएंगे, जो वार्ता हुई उसको भी तथ्य संज्ञान में लाएंगे और प्रयास किया जाएगा कि सभी वर्गों का एक समुचित कानूनी समाधान निकल सके। सर, आप बात करें, उन्होंने महापंचायत की भी बात करी है। देखिए, आप कोई व्यक्ति क्या कहता है, कोई समूह क्या कर सकता है, फिर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल सिटी न्यूज़ हल्द्वानी।